नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव। मेरे पास अधिकतर लोग बोलते हैं कि मैडम हम तो बिल्कुल पान नहीं खाते हैं। कई लोग पान खाने के लिए बड़े समझ में नहीं आ रहा उनको कि पान खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। कई लोग पान खाने को बहुत बुरा मानते हैं, कई पान खाने को अच्छा मानते हैं। पान कैसा खाना चाहिए, कई सवाल मन में होते हैं। आज आयुर्वेद की दृष्टि से मैं कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ कि पान खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो कैसा पान खाना चाहिए। देखिए, पान में लगने वाली सामग्री आप देख लें। जो घर में बनता पान, जो पहले के बड़े बूढ़े हम लोग के घर में पान का जो टोकना रखते थे, पानदान जिसको बोलते थे, तो वो पानदान में जो चीज़ें रहती थी वो मैं आपको परिचय कराती हूँ। ये तो पान के पत्ते हैं। पान के पत्ते के बारे में भी बतलाती हूँ। ये पान के पत्ते अव्वल, ये पिपरमिंट है, इसको पुदीना भी बोलते हैं, कई लोग ठंडाई भी बोलते हैं, पिपरमिंट भी बोलते हैं। इलायची है, लौंग है, कत्थे में भी दो है, ये एक कत्था, सफ़ेद कत्था, ये काला कत्था। सुपारी में कई तरह की सुपारी आती है, कई लोग इस तरह की सुपारी खाते हैं, तो छोटी है साइज में, बड़ी भी आती है। ये चिकनी सुपारी है, ये महाराष्ट्र में चलने वाली सुपारी है। कई लोग पान में जायफल भी डालते हैं। और ये चूना है। ये मुख्य रूप से जो घर के पान बनते थे उसमें इतनी चीज़ें डलती थी। अब मैं बतलाती हूँ कि पान तो खाना ही चाहिए। पान दिन में 2 बार खाना चाहिए। इसमें औषधीय गुण भरपूर होते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह का पान। पान में ये पान के पत्ते कई वैरायटी के आते हैं। मगही के पान, बंगला पान, मद्रासी पान, देसी पान। पान के पत्ते, ये जो हरे पत्ते हैं, कई तरह के आते हैं। और एक वीडियो में मैंने बताई थी कि इसकी बेल घर में लगाना शुभ मानते हैं। इसमें विटामिन ए भरपूर होता है। पान को तांबुल भी बोलते हैं। कई कहावतें भी बने, मान का पान, और ये बहुत सारी कहावतें बनी हैं। पहले ज़माने में अगर पान पूछ लिया जाता था खाने के लिए तो बहुत शुभ मानते थे कि नहीं, आदर सत्कार हुआ, आदर सत्कार का सिंबल था ये। तो पान का पत्ता कोई भी हो, पर मैं जहाँ तक बोलती हूँ कि बंगला पान थोड़ा गर्म होता है, मद्रासी पान थोड़ा ठंडा होता है, मगही का पान अति उत्तम होता है। बट मगही का पान, मगध देश का पान जो है वो जल्दी मिलता नहीं है, छोटे साइज़ में होता है। तो पान आप कोई भी लीजिए जो आपको पसंद है। पान का पत्ता, मिंट, आप मिंट तो एक ही तरह का मिलता है थोड़ा सा। ये बहुत पुदीना ठंडक करता है। आजकल देखिए हर चीज़ में गरम चीज़, अगर कोई गरम क्रीम बनती है तो भी उसमें मिंट डलेगा ठंडाई के लिए, और कोई ठंडी चीज़ बनती है तो भी उसमें, जैसे बाम है, गर्मी देने के लिए हम बाम लगाते हैं, विक्स लगाते हैं, उसमें भी आपको मिंट मिलेगा, और ठंडा ठंडा कुल उसमें भी मिंट मिलेगा। इतनी ज़्यादा डिमांड है भारत में इसकी कि अभी पैदावार इसकी नहीं के बराबर हो रही है। यूपी में खूब खेती होती है इसकी। इलायची आप सभी जानते हैं, और लौंग सभी जानते हैं। और कत्थे को लेकर मैं चर्चा करती हूँ कि ये काला कत्था है। ये दरअसल कत्था बनता कैसे है, खेर के पेड़ आते हैं। खेर यानी एक बबूल की वैरायटी है। ये कई तरह के होते हैं, 7-8 तरह के बबूल होते हैं। तो ये सफ़ेद खैर की छाल को उबाल के प्रोसेस करके बनाते हैं। ये कोई केमिकल नहीं होता है। ये होता है एक पेड़ का अर्क निकाल के, जिसको घनसत्व बोलते हैं। ये कत्था उससे बनता है, जो दांतों के लिए अति उत्तम होता है। ये दिमाग के लिए अच्छा होता है। इलायची रसायन है। ये पिपरमिंट बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। चूना, अब चूना को तो सभी जानते हैं कि चूना कैल्शियम होता है इसमें। इसको गला के ठंडा करके फिर इसको पान में लगाने योग्य बनाते हैं। मैं बीड़ा बनाने की तरीका फिर बताऊंगी, अभी तो आपको समझा रही हूँ। चिकनी सुपारी, अब पुंगी फल, सुपारी को पुंगी फल बोला जाता है। हर भगवान को, कोई भी भगवान हो, चाहे शिव हो, गणेश हो, पार्वती हो, सभी को पान का बीड़ा चलता है, पान का पत्ता चढ़ता ही है। आप देखिए, हवन हो, पूजा हो, चाहे बड़े से बड़ी पूजा हो या छोटे से छोटी पूजा हो, पान को इतना महत्व दे, इतना पूजनीय माना गया है पान सुपारी को। कई लोग बोलते, इसको इतनी नफरत के टोन में बात करते हैं कि अरे मैडम वो तो खूब पान खाता है। हाँ, वो गलत है। बाजार के केमिकल युक्त पान ना खाएं। घर का पान बनाना अमृत है। पहले ज़माने में इस तरह के पानदान मिला करते थे। देखिए कितना बड़ा आर्ट था, यूँ बड़ा, अब तो देखने को ही नहीं मिलती ये सब चीज़ें। सुपारी, अब सुपारी के लिए भी भ्रांति है कि सुपारी नहीं खाना चाहिए। आजकल क्या हुआ है कि कई तरह की सुपारियों में केमिकल मिला के वो गुट के रूप में, पाउच के रूप में बेच रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सब गलत है।
जो पूंगी फल है, जो ईश्वर को चढ़ता है, वो है लार बनाती है सुपारी। पूंगी फल बहुत गुणकारी है। इसको आप भोजन के बाद एक बीड़ा खा लेते हैं, देसी हाथ का बना के चूना लगा लें, उसमें देसी कत्था पीस के डाल लें, थोड़ा मिंट डाल दें, लौंग, इलायची, थोड़ी सुपारी की बारीक कतरन डाल के धीरे धीरे चबा के इसका रस चूसें। ये औषधि का काम करेगा, न कि कोई बीमारी बनाएगा। ये अति सर्वत्र वर्जित है। 2 पान से ज़्यादा नहीं खाइए। पान से मुंह रंगता है, वो एक अलग बात है, लेकिन पान खाना चाहिए और इस तरह का पान खाना चाहिए। कई मसाले, केमिकल, पता नहीं क्या 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 डाल देते हैं। कभी चाहें तो आप इसमें गुलकंद भी डाल सकते हैं। गुलकंद भी ठंडा होता है, अच्छा होता है। किसी भी ऋतु में, किसी भी समय पान को खाया जाता है। जो पान पुराने ज़माने में टिपारी भी बोला करते थे, तो वो घर में होना चाहिए। जो लोग इस तरह का पान बना के खिलाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप कभी मेरी बात पर गौर करना, जो पान घर में खाई जाते थे अपने नानी दादियाँ, उनके चेहरे पे ज़्यादा झुर्रियाँ नहीं आती थी। कारण ये था कि इसमें विटामिन ए भरपूर होता है। पान के हरे पत्ते में इसका रस पीने से गला शुद्ध होता है, आवाज़ शुद्ध होती है और बहुत अच्छी चीज़ है पान। और पान आप बनाइए, खाइए, सबका स्वागत करिए, लेकिन मेरे तरीके से। अगली बार कुछ नए वीडियो के साथ मैं आऊँगी। भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, दीर्घ आयु दे। नमस्कार।